हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद पीकेपी के अंदर। फ्रेंड्स, आज हम अपना एग्रीकल्चर है उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने फर्टिलाइजर है वो स्टार्ट कर लिया था। फर्टिलाइजर्स की कैरेक्टरिस्टिक है वो हमने पढ़ ली। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, यानी फर्टिलाइजर्स को हम कितने बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्टिलाइजर्स को हम बेसिकली पहला जो आपका क्लासिफिकेशन है वो रहेगा कंप्लीट, COMPLET, कंप्लीट फर्टिलाइजर। कंप्लीट का मतलब क्या है? यहाँ पे ऐसा फर्टिलाइजर्स जिसके अंदर जो हम पहले न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे थे, जिनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो अच्छी प्रकार से या मिक्स्ड हो उनके अंदर, तो हम उस प्रकार के को बोलते हैं मिक्स्ड। तो हम जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे थे, पहला जो लेक्चर था हमारा मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के अंदर, उसके अंदर हम पढ़ रहे थे आपके प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के बारे में। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स वो क्या होते हैं? तो ऐसे फर्टिलाइजर्स जिनके अंदर तीनों प्रकार के प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं कंप्लीट फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट्स। और वो कौन कौन से हैं? तीन जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वो कौन कौन से आपके NPK, ये तीन आपके न्यूट्रिएंट्स क्या है? प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हम उसको बोलते हैं। जब हम न्यूट्रिएंट्स को क्लासिफाई कर रहे थे तब हमने ये पढ़ा था कंप्लीट और इनकम्प्लीट। तो ये हो गया आपका NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जो पोटेशियम होता है, ये आपके किसके अंदर पाए जाते हैं? कंप्लीट फर्टिलाइजर के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा क्या टाइप है आपका? दूसरा है इनकम्प्लीट फर्टिलाइजर। ये तीनों न्यूट्रिएंट्स क्या उसमें अब्सेंट होते हैं, अब्सेंट। ऐसा फर्टिलाइजर जिनके अंदर ये न्यूट्रिएंट्स, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स अब्सेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर। तीसरा आपका क्या है? स्ट्रेट फर्टिलाइजर। ठीक है, स्ट्रेट फर्टिलाइजर। स्ट्रेट फर्टिलाइजर वो फर्टिलाइजर होते हैं जिनके अंदर प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में से कोई एक न्यूट्रिएंट्स उसमें पाया जाता है, उस टाइप को हम बोल देते हैं आपका स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स। इसका एग्जांपल है यूरिया। यूरिया के अंदर क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका एग्जांपल है MOP। तीसरा इसका एग्जांपल है SSP। इसके अंदर फॉस्फोरस पाया जाता है और इसके अंदर आपका पोटेशियम पाया जाता है। तो ये आपका हो गया स्ट्रेट फर्टिलाइजर। डिटेल में डिस्कस करेंगे MOP, SSP, DAP वगैरह, इनकी फुल फॉर्म्स क्या होती है और इनके अंदर क्या क्या कंसंट्रेशन पाई जाती है, वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। उसके बाद में आता है आपका मिक्स्ड फर्टिलाइजर। मिक्स्ड फर्टिलाइजर। ऐसा मिक्स यहाँ पे क्या है, वर्ड आपको बता रहा है कि कोई भी हम दो फर्टिलाइजर को अगर मिक्स कर देते हैं, जिसके बाद में हमें जो फर्टिलाइजर मिलता है उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फर्टिलाइजर। ठीक है, टू फर्टिलाइजर्स, यानी टू फर्टिलाइजर्स को मिक्स करने के बाद हमें जो फर्टिलाइजर मिलता है उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फर्टिलाइजर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है NPK मिक्स्ड फर्टिलाइजर। यानी कि ऐसा फर्टिलाइजर जिसके अंदर ये तीनों प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है मिक्स हो, उसको हम बोलते हैं आपका मिक्स्ड फर्टिलाइजर। नेक्स्ट आपका क्या आता है? कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स वो फर्टिलाइजर्स होते हैं इन जिसके अंदर आपके दो जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है वो पाए जाते हैं, टू और मोर प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स।
प्राइमरी का सिंबल मैं आपको ये बता रहा हूँ सीधा, प्राइमरी का सिंबल ये होता है, ठीक है, एक लिख के उसके ऊपर ये डिग्री का हिसाब से, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी। तो जिनके अंदर 2 और मोर टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स। तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर्स को हम किस प्रकार से क्लासीफाई करते हैं। तो हम अब कुछ कॉमन फर्टिलाइजर्स की बात करेंगे, जैसे कि डीएपी, यूरिया, उनके अंदर क्या कुछ कंसंट्रेशन नाइट्रोजन, फॉस्फेट की क्या कुछ पाई जाती है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार इरेज कर लेता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं यूरिया की। यूरिया आपने सभी ने सुना होगा, कॉमन वर्ड है। यूरिया को हम के एज फर्टिलाइजर खेतों में यूज करते हैं, ठीक है। यूरिया, यूरिया के अंदर आपका पाया जाता है 46% नाइट्रोजन। जब आप यूरिया का जो भी बैग है उसको लेके आते हैं तो उस पे लिखा होता है 46% नाइट्रोजन। तो एग्जाम के अंदर आपका क्वेश्चन आ सकता है यूरिया के अंदर कितना परसेंट है वो नाइट्रोजन पाया जाता है, तो वो क्या है 46% आपका नाइट्रोजन मिलता है। नेक्स्ट आपका क्या है डीएपी। डीएपी, डीएपी के अंदर आपका पाया जाता है 18% नाइट्रोजन और P2O5 ये कितना पाया जाता है 46%। पाया जाता है आपका P2O5, इसको बोलते हैं हम फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, ठीक है। फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड आपका पाया जाता है 46% और नाइट्रोजन आपका 18%। अब डीएपी की फुल फॉर्म क्या होती है उसको डिस्कस कर लेते हैं। डाई अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। डीएपी की 18% आपका नाइट्रोजन पाया जाता है इसके अंदर और 46% आपका पेंटा ऑक्साइड पाया जाता है। वो आपका 46% आपका यूरिया के अंदर क्या पाया जाता है नाइट्रोजन। तो आप इनको सेम हैं तो इनको याद कर सकते हैं, ये दोनों रिवर्स हो गए। यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन और डीएपी के अंदर P2O5 आपका 46% मिलता है फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, वो है MOP। MOP के अंदर क्या मिलता है आपको 60% K2O, ठीक है, K2O पाया जाता है। इसको MOP को हम बोलते हैं म्यूरिएट ऑफ पोटास, म्यूरिएट ऑफ पोटास, ठीक है। ये तो आपका हो गया MOP। MOP के अंदर क्या पाया जाता है 60% आपका जो है पोटेशियम ऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है। ये आपका फॉस्फोरस हो गया, ये पोटेशियम ऑक्साइड पाया जाता है MOP के अंदर। उसके बाद में आता है SSP, सिंगल सुपर फॉस्फेट, फॉस्फेट। सिंगल सुपर फॉस्फेट के अंदर आपका क्या कुछ पाया जाता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो है आपका 16% P2O5। जो आपकी SSP क्या है, एक फर्टिलाइजर है सिंगल सुपर फॉस्फेट, उसके अंदर आपका पाया जाता है 16% P2O5। उसके बाद में आता है TSP। TSP के अंदर आपका पाया जाता है 48% P2O5। ट्राई सुपर फॉस्फेट, ये क्या था सिंगल सुपर फॉस्फेट, ट्राई सुपर फॉस्फेट। इसी तरह से आपका क्या है एक DSP है, डाई सुपर फॉस्फेट, उसके अंदर आपका पाया जाता है 32% P2O5। फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड ये क्या है पाया जाता है DSP के अंदर 32% पाया जाता है। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे क्या आपको उसके अंदर, आपको ये तो लर्न हो ही जाएगा। यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन, 46% आपकी P2O5 पाया जाता है। डीएपी के अंदर, MOP के अंदर 60% K2O, ये आपका अलग है K2O, ठीक है। इसको म्यूरेट ऑफ पोटास भी बोलते हैं। SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट 60% आपका क्या पाया जाता है
P2O5, MOP के अंदर 60% क्या पाया जाता है, K2O। इनके अंदर आप डिफरेंस याद रख लेना। 48% P2O5 पाया जाता है TSP के अंदर, और DSP के अंदर पाया जाता है 32% P2O5। इसी तरह से एक आपका और होता है फर्टिलाइजर CAN। इसके अंदर क्या पाया जाता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये कितना परसेंट के अंदर इसके अंदर पाया जाता है, 25% नाइट्रोजन पाई जाती है इसके अंदर। CAN के अंदर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के अंदर क्या पाया जाता है, 25% आपकी नाइट्रोजन इसके अंदर मिलती है। तो ये थे हमारे सिंपल से, आप बोल सकते हैं, जो फर्टिलाइजर है हम फील्ड के अंदर यूज करते हैं। इनमें से आपने कुछ सुने होंगे, जैसे DAP, यूरिया, ये सुने हैं, बाकी आपके लिए कुछ नए हो सकते हैं, तो आप इनको लर्न कर लीजिएगा, इसके अंदर क्या कुछ कंटेंट पाया जाता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन है ये, न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन, ठीक है, कितने परसेंट कंसंट्रेशन है उसके अंदर नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की, पोटेश की, NPK क्या है हमारा प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है, जो कॉमन न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया फर्टिलाइजर्स के बारे में। फर्टिलाइजर्स यहाँ हमारा चैप्टर या टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में, ऐसे फर्टिलाइजर्स जो हमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी द्वारा मिलते हैं। बायो क्या एक वर्ड लिविंग इंडिकेट करता है, उससे हमें किस प्रकार से फर्टिलाइजर मिलते हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए इसमें कोई आपका डाउट है तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। साथ ही में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू गाइज।